अब देखो यार, अगर तुम लोग बडी मैथ्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि बडी मैथ्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने को लेकर रिया रिप्ली का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर टोनी खान के प्रोडक्शन मीटिंग को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। तो वहीं शिकागो में एरागॉन बॉलरूम के अंदर कल यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ साथ शो पर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। एईडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर जब 2 हफ्ते पहले उनका कोलिजन शो किया था तो एईडब्ल्यू कोलिजन को 3,48,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो हुआ तो शो की व्यूअरशिप यहाँ पर डाउन जा चुकी है। और एईडब्ल्यू के कोलिजन के लाइव होने के बाद भी शो की व्यूअरशिप मात्र यहाँ पर 3,27,000 थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हफ्ते का कोलिजन काफी हद तक फ्लॉप रहा है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने जिस तरीके के स्टार और जिस तरीके के मैचेस बुक किए थे, उसके बाद कोलिजन का फ्लॉप होना पूरी तरह से जस्टिफाइड है। क्योंकि लिटरली इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने कोई भी मेजर स्टार बुक नहीं किया था। और अगर यहाँ पर खान ऐसे ही बुकिंग करने वाले गए तो कोलिजन की व्यूअरशिप फ्यूचर में और गिरनी चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, O2 अरीना में एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बाद एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू ऑल आउट इस साल कनाडा के अंदर होने वाला है। और यहीं एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर अब एईडब्ल्यू के लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहाँ पर टोरंटो में एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू की करंटली ओवरऑल कैपेसिटी कंपनी ने करीबन यहाँ पर 9791 के बराबर रखी गए। जहां पर 9791 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 8728 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और एईडब्ल्यू के 8728 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब शो के ऊपर कंपनी को करीबन यहां पर 1000 और टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। क्योंकि अब भी यहां पर इस शो को करीबन 2 महीने से ज्यादा टाइम बाकी है। और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी जब यहां पर आने वाले 2 महीनों के अंदर ये 1000 और टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो टोनी खान शो की कैपेसिटी को और बढ़ाते हैं या नहीं। वैसे तो करंटली ऑल आउट पेपर व्यू के लिए टोनी खान ने अपर डेकर और लोअर डेकर दोनों डेकर के दोनों साइड को ओपन कर दिया है। और इसीलिए ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर अरीना में दोनों साइड क्राउड देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर कैमरा पर देखने में काफी बेटर लगने वाला है। ये फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार बडी मैथ्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बडी मैथ्यू पिछले 3 सालों से एईडब्ल्यू के लिए काम कर रहे गए। और जहां बडी मैथ्यू एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए, वहीं बडी मैथ्यू की रियल लाइफ पार्टनर रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम करते गए। और इन दोनों के रियल लाइफ में पार्टनर होने के बाद भी ये दोनों यहाँ पर दुनिया की जो सबसे बड़ी राइवल कंपनीज के लिए काम करते गए। और यहीं अब बडी मैथ्यू की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पोटेंशियल रिटर्न को लेकर इस हफ्ते रिया रिप्ली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर रिया रिप्ली का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर पर्सनली नहीं पता है कि बडी मैथ्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल में ही बडी मैथ्यू का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था और बडी मैथ्यू ने एईडब्ल्यू के साथ री साइन किया है। और इसीलिए रिया रिप्ली ये नहीं बोल सकती है कि बडी मैथ्यू कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आएंगे या नहीं। बट रिया रिप्ली डेफिनेटली पर्सनली चाहेंगे कि बडी मैथ्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आए, क्योंकि रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर बडी मैथ्यू के साथ ऑन स्क्रीन के अंदर काम करना चाहती है। और रिया रिप्ली के कुछ टाइम पहले डोमिनिक के साथ काम करने के बाद अब यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रियल लाइफ पार्टनर बडी मैथ्यू के साथ टेलीविजन पर एंगल में काम करना चाहेंगी। और रिया रिप्ली ये बिलीव करती है कि बडी मैथ्यू के साथ ऑन स्क्रीन एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई और रिया रिप्ली दोनों के लिए बेटर हो सकता है। मैं भी डेफिनेटली बडी मैथ्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस देखना चाहूंगा, क्योंकि वैसे भी एईडब्ल्यू के अंदर बडी मैथ्यू कुछ खास नहीं कर रहे गए। और मुझे यहाँ पर सच में ये समझ में नहीं आया है कि बडी मैथ्यू ने एईडब्ल्यू कंपनी से री साइन क्यों किया है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू द ट्रिपल मैनिया की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ यूएसए में उनका पहला मेजर क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू वर्ल्ड कोलाइड किया था, जिस पेपर व्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट किया गया था। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएसए में इस शो को फ्री में यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मैनिया
कंपनियां भी WWE के YouTube चैनल के ऊपर WWE फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट करने वाली गए और इस साल का ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू आप यहां पर WWE के YouTube चैनल के ऊपर फ्री में देख सकते हो। और WWE का ट्रिपल ए के बिगेस्ट शो को YouTube में फ्री में ब्रॉडकास्ट करने का मेन रीजन WWE का लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है और WWE कंपनी ये चाहती है कि उनके चैनल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बारे में पता चले और इसीलिए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का ट्रिपल मेनिया शो WWE उनके खुद के YouTube चैनल के ऊपर फ्री में ब्रॉडकास्ट करने वाले गए, जिससे कि यहां पर WWE के YouTube पर जितने भी सब्सक्राइबर्स है उनको यहां पर ट्रिपल मेनिया के बिगेस्ट शो के बारे में पता चलेगा और वो यहां पर जब ट्रिपल ए के शो को फ्री में देखेंगे तो ट्रिपल ए के अंदर उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि WWE का ये तरीका कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रोडक्शन मीटिंग की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के प्रोडक्शन मीटिंग की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी को टोनी खान के द्वारा रन किया जाता है और AEW के शो पर जो भी चीजें होती गए वो मेनली यहाँ पर टोनी खान के द्वारा की जाती गए। और रिसेंटली यहाँ पर मैंने WWE के अनरियल शो को लेकर आज सुबह यहाँ पर जो वीडियो डाला है उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर WWE के स्क्रिप्टेड शो होने को लेकर जो बातें कही, डेफिनेटली WWE के फैंस को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, बल्कि क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें रियल है तो मेरा काम रियलिटी बताना है। और अब यहाँ पर बात रही AEW की तो गाइज अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि 2025 में टोनी खान AEW के शो के रन करने के फॉर्मेट को लेकर काफी सारे मेजर चेंजेस कर रहे गए। और जहां टोनी खान पहले AEW के अंदर AEW के शोज के शुरू होने के पहले AEW के बैक स्टेज पर AEW के प्रोड्यूसर और कोचेस के साथ 1-on-1 उनके ऑफिस के अंदर मीटिंग करते थे और वो यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के हर मैच के प्रोड्यूसर या कोच के साथ अकेले में 1-on-1 मीटिंग करके शो को लेकर बात करते थे। वहीं टोनी खान ने अब यहाँ पर इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर टोनी खान पिछले कुछ टाइम से AEW के शोज के शुरू होने के 2 से 3 घंटे पहले अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहाँ पर उनके ऑफिस के अंदर AEW के एजेंट, AEW के कोचेज और AEW के लीड प्रोड्यूसर्स को लेकर उनके ऑफिस के अंदर ऑफिशियल मीटिंग करते गए। और इस मीटिंग के अंदर टोनी खान AEW के टॉप एजेंट, कोच और प्रोड्यूसर्स को लेकर शो को लेकर पूरे फॉर्मेशन को बताते गए और टोनी खान कोचेज और प्रोड्यूसर्स को ये बताते गए कि आज यहाँ पर शो के ऊपर क्या क्या चीजें होने वाली गए। और इसके बाद AEW के प्रोड्यूसर्स और कोचेज टोनी खान को बताते गए कि वो शो के ऊपर किस मैच को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और जहां पहले टोनी खान इन लोगों को लेकर एक साथ मीटिंग ना करके बल्कि 1-on-1 मीटिंग करते थे, वहीं अब टोनी खान सभी को एक साथ लेकर शो के शुरू होने के 2 से 3 घंटे पहले हर हफ्ते के ऊपर वीकली मीटिंग करते गए, जिस मीटिंग के अंदर शो के पूरे फॉर्मेट को समझा जाता है। और इसके बाद टोनी खान गोरिल्ला पोजीशन पर बैठकर AEW के पूरे शो को 1-on-1 करके रन करते गए। वेल मेरे ओपिनियन में टोनी खान का ये तरीका पहले के मुकाबले काफी बेटर है, क्योंकि पहले जिस तरीके से कंपनी काम करती थी AEW के अंदर काफी कंफ्यूजन थी और AEW कंपनी के अंदर टोनी खान का 1-on-1 मीटिंग करना AEW में टोनी खान का टाइम भी वेस्ट करता था। बट अब यहाँ पर अगर AEW कंपनी वीकली बेसिस में शो से पहले प्रोडक्शन मीटिंग कर रही है तो ये यहाँ पर कंपनी के लिए लॉन्ग गेम के अंदर बेटर होने वाला है। वेल जल्द यहाँ पर YouTube के ऊपर मैं AEW के बैक स्टेज पर काम करने के तरीके को लेकर वीडियो डालने वाला हूँ और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि WWE के मुकाबले AEW कितना डिफरेंट काम करती गए और AEW के अंदर बैक स्टेज पर चीजें कैसे प्रोसेस होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट की। गाइज यहाँ पर कल AEW कंपनी शिकागो में एरागॉन बॉलरूम में उनका लास्ट डायनामाइट रन करेगी, जहाँ पर कल शो के ऊपर एक बार फिर से 1100 क्राउड मौजूद होने वाली गए। और बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो एरागॉन बॉलरूम के अंदर कल डायनामाइट शो के ऊपर AEW में रिको सेट सिंगल मैच में एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को फेस करेंगे। तो वहीं टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर द यंग बक्स आउटरनर को फेस करने वाले गए। AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से अथीना और बिली स्टार्क शो पर एक्शन में होंगी, जो टोनी स्टॉर्म एलेक्स विजडर को फेस करेंगी। तो वहीं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन कल यहाँ पर डायनामाइट पर लाइव अपीयर होने वाले गए और शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट का रीमैच होने वाला है, जहां हैंगमैन एडम पेज उनका पहला टाइटल डिफेंस जॉन मॉक्सली के खिलाफ करेंगे। और इन दोनों के इस वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर रिंग साइड एरिया से हर कोई बैन होने वाला है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि कल शिकागो में AEW के लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी शो पर और क्या कुछ क्रेजी चीजें करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।
एंड बैंग।